नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण अंदर। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पढ़े। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार कार्यक्रम में लोगों की शिकायत को सुने। तेजस्वी यादव का समर्थन कर मांझी ने बढ़ा दी एनडीए की परेशानी। कोरोना वायरस के माइक्रोन वेरिएंट के बढ़ते खतरे और ठंड के असर को ध्यान में रखते हुए बिहार में बंद किए जा सकते हैं स्कूल। और राज्य में लगातार राजनीतिक हत्या पर पूर्व सांसद ने सवाल खड़े किए। अब खबरें विस्तार से। पटना में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों की शिकायतों को सुने। कार्यक्रम में दूर दूर से आए लोग अपनी समस्या को सुनाते रहे और सीएम वरीय अधिकारी को उसके निपटारा का निर्देश देते रहे। आज के कार्यक्रम में ऊर्जा, जल संसाधन, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन और पथ निर्माण विभाग सहित लगभग 1.5 दर्जन विभागों की शिकायतों को सुना गया। समाज सुधार किया और लोगों ने कितने तरह से काम किया कि कोई आदमी अगर इस काम को गरीब गुरबा तबका का अगर शराब उराब में था बंद हो गया, उसके लिए जो हम लोगों ने शुरू कराया 18 से, तो कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और आप लोगों को एक बार बता चुके हैं कि जब भी हम यात्रा पर जाते हैं तो अलग अलग जगह पर दिखलाता है और कितना खुश होती है महिलाएं कि भाई हम लोगों को ये काम करने का मौका मिला, अब कितना बढ़िया हमारा चल रहा है। तो इस तरह से लोगों को मन में और वैसे लोगों का भी पता किया गया कि भाई कोई ऐसा पता करिए परिवार का कि जो बिल्कुल किनारे में पड़ा हुआ है, वैसे परिवार के लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उसको भी मदद कीजिए और उसको भी लाइए। जिनका कौन सा काम नहीं किया जा रहा है जरा बताइए। तो सारा जो हम लोग काम कर रहे हैं तो उसी के लिए समाज सुधार अभियान है। इसको फिर हम लोग इस बार भी चलाएंगे। तो अगर कोई किसी को अगर जानकारी नहीं है समाज सुधार के बारे में तो उसके बारे में क्या कहें। अगर किसी को कोई और चीज के बारे में आइडिया है कि लोगों में नहीं होना चाहिए, और डेवलपमेंट तो हो ही रहा, विकास का काम तो करते ही और उसके लिए तो हमेशा समीक्षा करते हैं। आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए कितना काम करते हैं, बाढ़ राहत से लेकर हर काम में करते हैं, चाहे किसी का क्षेत्र या विकास का क्षेत्र, सड़क से लेकर के बिजली घर घर तक पहुंचाने, सब काम हम लोग किए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जरूरी है कि समाज सुधार का अभियान जारी रहे। तो उसी में जितनी बातें हम लोग करते रहे, उसी को साथ लेकर के हम सब जगह पर हर एक जाएंगे। फिर कमिश्नरी में भी मतलब जो और भी एक कमिश्नरी को कहीं 3 कमिश्नरी का 2 कर दिए, 12 जगह जा रहे और जितने जिले के सब जिले के लोगों से एक तो महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी बात जो भी, और दूसरा 3, 4, 2 जिला जो भी उसके सारे अधिकारियों को बुलाकर एक चीज की इसकी समीक्षा और विकास के कार्यों की पूरी जानकारी लेंगे। तो हम तो इसी के लिए समाज सुधार अभियान है हमारा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक बार फिर से हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का समर्थन मिला है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के द्वारा जनवरी में शुरू होने वाले बेरोजगारी हटाओ यात्रा का समर्थन किया है। जीतन राम मांझी ने पटना में संवाददाता सम्मेलन में बताया और इस बात को स्वीकार किया कि बिहार में बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी समस्या है। मांझी की माने तो शराबबंदी कानून से लेकर सीएम जैसे समाज सुधार अभियान पर निकल सकते हैं, तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकल सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब आने वाले नए साल में बिहार में बेरोजगारों को लेकर एक बड़े गाड़ी रैली करने वाले हैं, किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, जब नीतीश कुमार जी समाज सुधार के नाम पर जब यात्रा कर रहे हैं और अनेक आज कम से कम अपने समय काल में 12-13 यात्राएं कर चुके हैं, तो सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। आज समाज को जगाने के लिए, समाज की जो परिस्थितियां हैं शराबबंदी को लेकर के उस जानने के लिए नीतीश कुमार जी यात्रा करने वाले हैं 22 से, तो स्वागत योग है। उसी प्रकार से तेजस्वी प्रसाद अगर यहाँ अनएम्प्लॉयड हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, युवक लोग हैं, तो वैसी परिस्थिति में उनको जगाने के लिए अगर वो पूजा करते हैं तो उसमें क्वेश्चन का क्या सवाल है। और राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, उनका अधिकार है वैसा करने का, वो कर रहे हैं। मांझी जी मानते हैं ऐसा कि बिहार में बेरोजगारी है? बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। बेरोजगार और युवक यहाँ बिहार में हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा है और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। इसलिए हम तो, हमारी सरकार भी बहुत काम इसके लिए क्या है, लाखों को रोज़गार दिया है। बेरोजगारी का मतलब नौकरी नहीं होता है, नियोजन होता है। और नियोजन में चाहे मनरेगा की तरफ से हो, चाहे और सब तरफ से हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हो या और लोगों के माध्यम से हो, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सराहनीय काम किया है जिसमें लाखों लाख लोगों को रोज़गार मिला है।
लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बेरोजगार हैं। तो उसको बेरोजगारों के बारे में अगर प्रश्न उठाने के लिए तेजस्वी जी आगे बढ़ रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत क्या कर रहे हैं? अच्छा सर, 19 लाख वाली जो बात कही थी एनडीए सरकार ने, क्या लगता है ये पूरा हुआ है? क्योंकि अभी भी बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है सर। देखिए, अगर हर तरह के काम को अगर देखेंगे तो हम समझते हैं कि जो 19 लाख कहा गया है, हम समझते हैं 19 लाख पूरा होने की स्थिति में है। कोई गलत नहीं कहा गया था, वो उतना स्थिति में है, एक विधा से नहीं अनेकों विधा से। तो इसलिए उसको गिनना और उसका रिकॉर्ड पर क्या कहते हैं उसको डाटा देना तो सरकार का काम है। लेकिन मेरे समझ से सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सा काम किया है, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने 2005 के पहले की सरकारों ने ऐसी व्यवस्था नहीं की थी। सर एक आखिरी सवाल होगा, क्या लगता है विशेष औरंगाबाद में अहले सुबह सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। तो वहीं डेयरी पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना सुबह ओबड़ा थाना के भट्टी के पास की, जहां एक क्रेटा और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई है। इस घटना में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। कुमार यादव। क्या मामला है? मामला है कि हमारे गांव में एक वीरेंद्र यादव है, हमारे चचेरा भाई हैं। उनका अभी खेत पटा रहे थे और घर से दक्षिण 2 किलोमीटर लगभग बुका है, वहाँ पे खेत पटा रहे थे रात में। तो खेत पटाने के दौरान में रात में ही हम लोग को सूचना आया 2 बजे रात के, वहीं पे खेत जो रखवाली करने वाले थे अगल बगल में, वो लोग सूचना दिए कि उसको कोई मार दिया टांगी से। तो हम लोग देखें यहाँ गए, वहाँ पहुँचे खेत पे, तो देखे कि वहाँ पर उनकी अति मृत हो गए थे लगभग। तो उनके फिर उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल में सब अभी हुआ कि शक हुआ कि कोई अभी जान बच रहा है, तो हॉस्पिटल में लाने का काम किए। और उसके बाद जो यहाँ हुआ तो यहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर दिए। कहाँ का मामला है? मुरारपुर गांव मुरारपुर है, लेकिन जहाँ घटना घटित हुई है वो है बुका। कौन प्रखंड है? प्रखंड देव है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण के लिए आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद बिहार की सियासत गरमाई है। चाहे नेता हो या फिर ब्राह्मण, सभी मांझी के बयान का विरोध कर रहे हैं। तो वही अब राजधानी पटना में ब्राह्मण और समाजसेवी कृष्ण कल्लू के द्वारा सत्यनारायण भगवान का पूजा किया गया ताकि जीतनराम मांझी को सद्बुद्धि मिले। ब्राह्मण समाज काफी आक्रोशित हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने राज्य सरकार के शराबबंदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। पूर्व सांसद ने डीएमसीएच में मिले शराब के जखीरे के साथ डीएमसीएच सुप्रिंटेंडेंट पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सांसद ने कहा है कि मनोज मंडल के संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। जो भी डीएमसीएच में सुप्रिंटेंडेंट होते हैं, मनोज मंडल उन्हें गाइड करते हैं। पप्पू यादव ने के पाठक से कार्रवाई की मांग की है। एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते थे, हम एमएलसी का चुनाव ना लड़ें, इसके पीछे गहरी साजिश। हम न्यायिक जांच की मांग करते, हम हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एसआईटी की जांच की मांग करते। उसी तरह शराब के मामले में हाईकोर्ट की जांच की मांग करते। जकनपुरा मुखिया और गोरेलाल की मुखिया, इस दोनों की 3 महीने के अंदर हम एसपीजी ट्रायल चाहते हैं और दोनों परिवार को सुरक्षा, बिना एफआईआर के, बिना केस के। आखिर पप्पू देव की को क्यों गिरफ्तारी करने रात के 1 बजे जरूरत पड़ी, जबकि उस दिन कोई एफआईआर नहीं था, कुछ नहीं था। जब आप नेताओं को चोर कहने से आप कहते हैं अनपार्लियामेंट्रियन है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी को बनाया गया है। सिकंदरा के विधायक है। अब बिहार में पार्टी के संगठन विस्तार की जिम्मेवारी दी गई है। उन्हें बिहार में 15 दिनों में पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर निर्देश भी दिया गया है। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बिहार में पार्टी कैसी राजनीति करेगी, इस पर पार्टी की सहमति से फैसला अब प्रफुल्ल मांझी लेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि संगठन के विस्तार की जवाबदेही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी
को सौंपी गई है। उसके आलोक में आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष के लिए सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी जी को मनोनयन किया है। प्रफुल्ल मांझी जी को निर्देश दिया गया है कि 15 दिन में बिहार के संगठन का विस्तार करेंगे और बिहार में पार्टी किस तरीके से चलेगी अब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी ही तय करेंगे। राज्य में लगातार राजनीतिक हत्या पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए हैं। लगभग 6 से अधिक मुखिया की हत्या हो चुकी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई न के बराबर है। पप्पू देव की हत्या की गई, यह हार्ट अटैक नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा है कि एमएलसी चुनाव नहीं लड़े इसलिए हत्या की गई। पूर्व सांसद ने कहा है कि पप्पू देव गिरफ्तारी के बाद उनकी हत्या की गई है। पप्पू देव की हत्या राजनीतिक है, इसलिए इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए। का जखीरा ऑफिस में, थाने में, डीएमसीएच में, एम्बुलेंस में, सरकारी दफ्तर में लगातार कल 999 बड़ा शराब का पैकेट एक वार्ड बॉय है मनोज मंडल, जो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति अर्जित कर चुका है दरभंगा डीएमसीएच में, लगभग डॉक्टरों से मिल करके मिली भगत है उसकी। 50 से 100 करोड़ से ऊपर मनोज मंडल वार्ड बॉय है। उन्हीं के यहां इतनी बड़ी डीएमसीएच में लगभग सारे होटलों में जखीरा उतर चुका है 31 जनवरी के लिए। डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को अविलंब बर्खास्त करनी चाहिए। लगभग डीएमसीएच के एचओडी, लगभग एचओडी की संपत्ति, सुपरिटेंडेंट की संपत्ति और मनोज मंडल की संपत्ति ईडी से अविलंब जांच होनी चाहिए। मनोज मंडल की संपत्ति की मैंने पहले भी पत्र लिखा था जांच के लिए कि इतना बड़ा 10-10 करोड़ का मकान, जमीन का जखीरा, जो भी डीएमसीएच में सुपरिटेंडेंट और एचओडी होते हैं, मनोज मंडल उसको गाइड करता है और पैसा कमाने का जरिया मनोज मंडल, सारा टेंडर मनोज मंडल। सनसनाती पछुआ हवा से सर्दी का शितम बिहार पर टूट पड़ा है। पूरे राज्य को एक ही दिन सर्दी ने कपकपा दिया है। चाहे पटना हो या पूर्णिया, सब जगह शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। पटना में न्यूनतम तापमान में भी अचानक गिरावट आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के कारण यह स्थिति बनी है। आने वाले दिनों में तापमान और ज़्यादा कम हो सकते हैं। विभाग का कहना है कि 7 डिग्री से कम तापमान का मतलब शीतलहर चलना होता है। ऐसे में पटना सहित अन्य जिलों में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के माइक्रोन वेरिएंट के बढ़ते खतरे और ठंड के असर को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान जाने पर सुबह के शिफ्ट में स्कूल संचालित न किए जाएं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर स्कूल बंद भी किया जा सकता है। दिशा निर्देश के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए उचित फैसला लेने की सलाह दी है। हालांकि अभी बिहार के अधिकतम हिस्सों में 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं पहुंचा है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में पारा काफ़ी नीचे जा सकता है। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। पटना में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों की शिकायतों को सुने। कार्यक्रम में दूर दूर से आए लोग अपनी समस्या को सुनाते रहे और सीएम वरीय अधिकारी को उसके निपटारा का निर्देश देते रहे। आज के कार्यक्रम में ऊर्जा, जल संसाधन, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन और पथ निर्माण विभाग सहित लगभग 1.5 दर्जन विभागों की शिकायतों को सुना गया। इसके लिए तो समाज सुधार किया और लोगों ने कितने तरह से काम किया कि कोई आदमी अगर इस काम को गरीब गुरबा तबका का अगर शराब उराब में था, बंद हो गया,
उसके लिए जो हम लोगों ने शुरू कराया 18 से, तो कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और आप लोगों को एक बार बता चुके हैं कि जब भी हम यात्रा पर जाते हैं तो अलग अलग जगह पर दिखलाता है और कितना खुश होती है महिलाएं कि भाई हम लोगों को ये काम करने का मौका मिला, अब कितना बढ़िया हमारा चल रहा है। तो इस तरह से लोगों को मन में होता है। और वैसे लोगों का भी पता किया गया कि भाई कोई ऐसा पता करिए परिवार का कि जो बिल्कुल किनारे में पड़ा हुआ है, वैसे परिवार के लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उसको भी मदद कीजिए और उसको भी लाइए। जिनका कौन सा काम नहीं किया जा रहा है जरा बताइए। तो ये सारा जो हम लोग काम कर रहे हैं तो उसी के लिए समाज सुधार अभियान है। इसको फिर हम लोग इस बार भी चलाएंगे। तो अगर कोई किसी को अगर जानकारी नहीं है समाज सुधार के बारे में तो उसके बारे में क्या कहें। अगर किसी को कोई और चीज़ के बारे में आइडिया है कि लोगों में नहीं होना चाहिए, और डेवलपमेंट तो हो ही रहा, विकास का काम तो करते ही, और उसके लिए तो हमेशा समीक्षा करते हैं। आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए कितना काम करते हैं, बाढ़ राहत से लेकर हर काम में करते हैं, चाहे किसी का क्षेत्र या विकास का क्षेत्र, सड़क से लेकर के बिजली घर घर तक पहुँचाने, सब काम हम लोग किए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जरूरी है कि समाज सुधार का अभियान जारी रहे। तो उसी में जितनी बातें हम लोग करते रहे, उसी को साथ लेकर के हम सब जगह पर हर एक जाएंगे। फिर कमिश्नरी में भी मतलब जो और भी एक कमिश्नरी को कहीं 3 कमिश्नरी का 2 कर दिए, 12 जगह जा रहे हैं। और जितने जिले के सब जिले के लोगों से, एक तो महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी बात जो भी, और दूसरा 3, 4, 2 जिला जो भी उसके सारे अधिकारियों को बुलाकर एक चीज की इसकी समीक्षा और विकास के कार्यों की पूरी जानकारी लेंगे। तो हम तो इसी के लिए घूम रहे हैं। समाज सुधार अभियान है हमारा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक बार फिर से हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का समर्थन मिला है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के द्वारा जनवरी में शुरू होने वाले बेरोजगारी हटाओ यात्रा का समर्थन किया है। जीतन राम मांझी ने पटना में संवाददाता सम्मेलन में बताया और इस बात को स्वीकार किया कि बिहार में बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी समस्या है। मांझी की माने तो शराबबंदी कानून से लेकर सीएम जैसे समाज सुधार अभियान पर निकल सकते हैं, तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकल सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आने वाले नए साल में बिहार में बेरोजगारों को लेकर एक बड़े गाड़ी रैली करने वाले हैं, किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, जब नीतीश कुमार जी समाज सुधार के नाम पर जब यात्रा कर रहे हैं और अनेक आज कम से कम अपने समय काल में 12-13 यात्राएं कर चुके हैं, तो सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। आज समाज को जगाने के लिए, समाज की जो परिस्थितियां हैं, शराबबंदी को लेकर के उस जानने के लिए नीतीश कुमार जी यात्रा करने वाले हैं 22 से, तो स्वागत योग है। उसी प्रकार से तेजस्वी प्रसाद अगर यहाँ अनएम्प्लॉयड हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, युवक लोग हैं, तो वैसी परिस्थिति में उनको जगाने के लिए अगर वो पूजा करते हैं तो उसमें क्वेश्चन का क्या सवाल है। और राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, उनका अधिकार है ऐसा करने का, वो कर रहे हैं। मांझी जी मानते हैं ऐसा कि बिहार में बेरोजगारी है? बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। बेरोजगार और युवक यहाँ बिहार में हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा है और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। इसलिए हमारी सरकार भी बहुत काम इसके लिए क्या है, लाखों को रोजगार दिया है। बेरोजगारी का मतलब नौकरी नहीं होता है, नियोजन होता है। और नियोजन में चाहे मनरेगा की तरफ से हो, चाहे और सब तरफ से हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हो या और लोगों के माध्यम से हो, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सराहनीय काम किया है जिसमें लाख लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बेरोजगार हैं। तो उसको बेरोजगारों के बारे में अगर प्रश्न उठाने के लिए तेजस्वी जी आगे बढ़ रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत क्या कर रहे हैं? अच्छा सर, 19 लाख वाली जो बात कही थी एनडीए सरकार ने, क्या लगता है ये पूरा हुआ है? क्योंकि अभी भी बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है सर। देखिए, अगर हर तरह के काम को अगर देखेंगे तो हम समझते हैं कि जो 19 लाख कहा गया है, हम समझते हैं 19 लाख पूरा होने की स्थिति में है। कोई गलत नहीं कहा गया था, वो उतना स्थिति में है, एक विधा से नहीं अनेकों विधा से। तो इसलिए उसको गिनना और उसका रिकॉर्ड पर क्या कहते हैं, उसको डाटा देना तो सरकार का काम है। लेकिन मेरे समझ से सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सा काम किया है, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने 2005 के पहले की सरकारों ने ऐसी व्यवस्था नहीं की थी। सर, एक आखिरी सवाल होगा, क्या लगता है विशेष
औरंगाबाद में अहले सुबह सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। तो वहीं डेयरी पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना सुबह ओबड़ा थाना के भट्टी के पास की, जहां एक क्रेटा और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई है। इस घटना में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। कुमार यादव। क्या मामला है? मामला है कि हमारे गांव में एक वीरेंद्र यादव है, हमारे चचेरा भाई है। उनका अभी खेत पटा रहे थे और घर से दक्षिण 2 किलोमीटर लगभग बुका है, वहाँ पे खेत पटा रहे थे रात में। तो खेत पटाने के दौरान में रात में ही हम लोग को सूचना आया 2 बजे रात के। वहीं पे खेत जो रखवाली करने वाले थे अगल बगल में, वो लोग सूचना दिए कि उसको कोई मार दिया टांगी से। तो हम लोग देखें यहाँ गए, वहाँ पहुँचे खेत पे, तो देखे कि वहाँ पर उनकी अति मृत हो गए थे लगभग। तो उनके फिर उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल में सब अभी हुआ कि शक हुआ कि कोई अभी जान बच रहा है, तो हॉस्पिटल में लाने का काम किए। और उसके बाद जो यहाँ हुआ तो यहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। कहाँ का मामला है? मुरारपुर गांव मुरारपुर है, लेकिन जहाँ घटना घटित हुई है वो है बुका। कौन प्रखंड है? प्रखंड देव है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण के लिए आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद बिहार की सियासत गरमाई है। चाहे नेता हो या फिर ब्राह्मण, सभी मांझी के बयान का विरोध कर रहे हैं। तो वही अब राजधानी पटना में ब्राह्मण और समाजसेवी कृष्ण कल्लू के द्वारा सत्यनारायण भगवान का पूजा किया गया ताकि जीतन राम मांझी को सद्बुद्धि मिले। ब्राह्मण समाज काफी आक्रोशित हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने राज्य सरकार के शराबबंदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। पूर्व सांसद ने डीएमसीएच में मिले शराब के जखीरे के साथ डीएमसीएच सुप्रिंटेंडेंट पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सांसद ने कहा है कि मनोज मंडल के संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। जो भी डीएमसीएच में सुप्रिंटेंडेंट होते हैं, मनोज मंडल उन्हें गाइड करते हैं। पप्पू यादव ने के पाठक से कार्रवाई की मांग की है। एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते थे, हम एमएलसी का चुनाव ना लड़ें, इसके पीछे गहरी साजिश। हम न्यायिक जांच की मांग करते, हम हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एसआईटी की जांच की मांग करते। उसी तरह शराब के मामले में हाईकोर्ट की जांच की मांग करते हैं। जकनपुरा मुखिया और गोरेलाल की मुखिया, इस दोनों की 3 महीने के अंदर हम एसपीजी ट्रायल चाहते हैं और दोनों परिवार को सुरक्षा, बिना एफआईआर के, बिना केस के। आखिर पप्पू देव की को क्यों गिरफ्तारी करने रात के 1 बजे जरूरत पड़ी, जबकि उस दिन कोई एफआईआर नहीं था, कुछ नहीं था। जब आप नेताओं को चोर कहने से आप कहते हैं अनपार्लियामेंट्रियन है। स्थानीय युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी को बनाया गया है। सिकंदरा के विधायक है। अब बिहार में पार्टी के संगठन विस्तार की जिम्मेवारी दी गई है। उन्हें बिहार में 15 दिनों में पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर निर्देश भी दिया गया है। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बिहार में पार्टी कैसी राजनीति करेगी, इस पर पार्टी की सहमति से फैसला अब प्रफुल्ल मांझी लेंगे। स्थानीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि संगठन के विस्तार की जवाबदेही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी को सौंपी गई है। उसके आलोक में आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष के लिए सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी जी को मनोनयन किया है। प्रफुल्ल मांझी जी को निर्देश दिया गया है कि 15 दिन में बिहार के संगठन का विस्तार करेंगे और बिहार में पार्टी किस तरीके से चलेगी अब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी ही तय करेंगे। राज्य में लगातार राजनीतिक हत्या पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए हैं। लगभग 6 से अधिक मुखिया की हत्या हो चुकी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई न के बराबर है। पप्पू देव की हत्या की गई, यह हार्ट अटैक नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा है कि
एमएलसी चुनाव नहीं लड़े इसलिए हत्या की गई। पूर्व सांसद ने कहा कि पप्पू देव गिरफ्तारी के बाद उनकी हत्या की गई है। पप्पू देव की हत्या राजनीतिक है, इसलिए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। का जखीरा ऑफिस में, थाने में, डीएमसीएच में, एम्बुलेंस में, सरकारी दफ्तर में लगातार कल 999 बड़ा शराब का पैकेट एक वार्ड बॉय है मनोज मंडल, जो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति अर्जित कर चुका है दरभंगा डीएमसीएच में, लगभग डॉक्टरों से मिल करके मिली भगत है उसकी। 50 से 100 करोड़ से ऊपर मनोज मंडल वार्ड बॉय है। उन्हीं के यहां इतनी बड़ी डीएमसीएच में लगभग सारे होटलों में जखीरा उतर चुका है 31 जनवरी के लिए। डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को अविलंब बर्खास्त करनी चाहिए। लगभग डीएमसीएच के एचओडी, लगभग एचओडी की संपत्ति, सुपरिटेंडेंट की संपत्ति और मनोज मंडल की संपत्ति ईडी से अविलंब जांच होनी चाहिए। मनोज मंडल की संपत्ति की मैंने पहले भी पत्र लिखा था जांच के लिए कि यह इतना बड़ा 10-10 करोड़ का मकान, जमीन का जखीरा, जो भी डीएमसीएच में सुपरिटेंडेंट और एचओडी होते हैं, मनोज मंडल उसको गाइड करता है और पैसा कमाने का जरिया मनोज मंडल, सारा टेंडर मनोज मंडल। सनाती पछुआ हवा से सर्दी का सितम बिहार पर टूट पड़ा है। पूरे राज्य को एक ही दिन सर्दी ने कपकपा दिया है। चाहे पटना हो या पूर्णिया, सब जगह शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। पटना में न्यूनतम तापमान में भी अचानक गिरावट आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के कारण यह स्थिति बनी है। आने वाले दिनों में तापमान और ज़्यादा कम हो सकते हैं। विभाग का कहना है कि 7 डिग्री से कम तापमान का मतलब शीतलहर चलना होता है। ऐसे में पटना सहित अन्य जिलों में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के माइक्रोन वेरिएंट के बढ़ते खतरे और ठंड के असर को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान जाने पर सुबह के शिफ्ट में स्कूल संचालित न किए जाएं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर स्कूल बंद भी किया जा सकता है। दिशा निर्देश के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए उचित फैसला लेने की सलाह दी है। हालांकि अभी बिहार के अधिकतम हिस्सों में 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं पहुंचा है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में पारा काफ़ी नीचे जा सकता है।